बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर हसीब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है सुल्तान हॉस्पिटल जोराबाद। नाज़रीन, आज हम जिस एक अहम मसले के जानिब जो है ना वो बात करेंगे वो ये है कि हमारे पास ओपीडी में बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनके वालिदैन ये शिकायत करते हैं कि बच्चे हमारे खाना पीना ठीक तरीके से नहीं खाते, वो कमज़ोर हो रहे हैं और उनके टांगों में जिस्म में दर्द होता है, वो टांगें बल्कि रात को हमसे दबाते हैं। उसके अलावा वो छोटे बच्चे हैं तो वो मट्टी खाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एक या एक से ज़्यादा अलामात जो हैं वो खून की कमी की उनमें होती हैं और वो वालिदैन उसके बारे में परेशान होते हैं। तो बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है 2 से 3 साल का या उससे बड़े बच्चे जो होते हैं, फिर मैं उनकी जब हिस्ट्री वगैरह लेता हूँ, उनकी जो तफसील है वो मालूम करता हूँ, तो पता चलता है कि उसमें जो है वो बच्चे जो हैं एक तो उनका खाना पीना ठीक नहीं है और दूसरा ये है कि वो मसलन दूध ज़्यादा पीते हैं, चाय ज़्यादा पी सकते हैं या पीते होते हैं। उसके अलावा जो है वो बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा रहे होते हैं। तो जो कि मैं उनसे हिस्ट्री में पूछता हूँ कि जी बच्चा जो है वो क्या बाहर की चीज़ें खाता है, तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब बाहर की चीज़ें तो बहुत ज़्यादा खाता है। तो मैं कहता हूँ कि आप उसको मना करें या उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें या लिमिट करें थोड़ा सा। तो वो ये कहते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते और बच्चे जो हैं वो ज़बरदस्ती या तो हमसे पैसे लेके बाहर से चीज़ें ले आते हैं और उसको खाना शुरू कर देते हैं, या फिर वो ज़मीन पे लेट जाएंगे और अपनी बात मनवा के ही छोड़ेंगे। तो मैं ये समझता हूँ भाई ये बहुत बड़ी एक मिस्टेक जो हमारे वालिदैन करते हैं बच्चों के साथ कि वो उनकी हर बात जो है वो मानते हैं और उनको जो भी वो अपने मुंह से निकालेंगे तो वो उसको ले के देंगे या उनकी बात मान के रहेंगे। तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि बच्चा चूँकि बाहर की चीज़ें खाने का ज़्यादा आदी हो जाता है, वो चिप्स खा रहा है, वो लेज़ खा रहा है, वो सलांटियाँ कुरकुरे पापड़ खा रहा है, उसके बाद जूस पी रहा है, बोतल पी रहा है वगैरह वगैरह। तो उससे क्या होगा कि वो खाना टाइम पे नहीं खाएगा, खाना मुनासिब मिकदार में नहीं खाएगा, तो उससे उसकी सेहत पर असर पड़ेगा कि उसका वज़न जो है वो उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ेगा। उसकी जो दूसरी चीज़ें दूसरा जो पैरामीटर्स हैं जिसको हम मसलन उसका कद नहीं बढ़ेगा। अच्छा, उसके बाद उसकी जो स्कूल परफॉर्मेंस है वो ख़राब हो सकती है, पढ़ने लिखने में वो कमज़ोर हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का जो हल है वो मैं जो वालिदैन से डिस्कस करता हूँ तो वो जो है मुकम्मल तौर पर उसमें बेबस नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि बच्चा हमारी बात मानता ही नहीं। बच्चा जो है वो ज़बरदस्ती वो चीज़ें लेके बाहर से बिस्किट खा लेगा और केक खा लेगा और वगैरह वगैरह। अच्छा, वालिदैन जो हैं वो ये कहेंगे कि डॉक्टर साहब घर में खाने पीने के लिए सब कुछ है लेकिन बच्चा खाता ही नहीं है क्योंकि वो बाहर की चीज़ें खाता है। तो मैं उनको एक मिसाल देता हूँ कि बच्चा जो है, चूँकि छोटे बच्चे आपको पता है कि वो मासूम होते हैं, तो अगर जो बच्चा जो है वो अगर आग में हाथ डालना चाहे तो क्या आप उसको डालने देंगे? वो कहते नहीं डालने देंगे। मैं क्या क्यों, क्या वजह? क्योंकि हाथ जो है वो उसका जल जाएगा। तो मैं उनको ये इस मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ और अब आपको भी समझा रहा हूँ कि बच्चा जो है वो तो हमेशा गलत चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाएगा, दूध पीता रहेगा, उसके बाद चाय पीना शुरू कर देगा, बाहर की चीज़ें उसको अच्छी लगेंगी, घर की चीज़ें नहीं खाएगा। तो उसमें आपने जो है वही आग की जो मिसाल है कि जैसे चूँकि बच्चा जो है वो कहे जी मैंने आग में हाथ डालना है या मैंने एक अंगारा है वो पकड़ना है कोयले का, तो आप उसको नहीं करने देंगे। वो जितना मर्जी रोता रहे, वो ज़मीन पे लेट जाए, आपसे लड़ाई झगड़ा करे, अपने कपड़े फाड़ दे, लेकिन आप उसको वो काम नहीं करने देंगे क्योंकि आपको मालूम है कि बच्चे को उससे नुकसान होगा। तो इसी तरह जो बाहर की चीज़ें हैं जो बच्चे खाते हैं, आप उसको थोड़ा सा लिमिट या कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। चलो मुकम्मल ख़त्म करना तो शायद बहुत ही मुश्किल होगा, तो उसमें आप यही कर सकते हैं कि आप उसको एक तो जब खाने का टाइम है उस टाइम आपको दूसरी चीज़ ना लेके दें। जैसे अब रात का टाइम है, इस टाइम जो है वो 8 बज रहे हैं, अगर आप बच्चा आपके साथ कहीं बाहर है और आप उसकी बात मान लेते हैं कि जी इसको लेज़ ले दें या कोई चॉकलेट या कोई भी चीज़, अगर वो खा लेगा थोड़ी सी भी तो वो फिर रात का खाना नहीं खाएगा और उसी तरह सो जाएगा। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि थोड़े से आप सर्टेन जो रूल्स हैं वो आप बनाएं। वो क्या बन सकते हैं कि आप बच्चे को समझाएं कि आप जो है बेटा आप खाना खा लें, उसके बाद मैं आपको चीज़ लेके दूँगा और थोड़ी सी उसको लेके दे दें मसलन। इसी तरह आप उसको ये कह सकते हैं कि जी अगर आपने जो है वो अगले 3 दिन बाकायदा मुझे अच्छा सा खाना खा के दिखाया तो फिर मैं आपको ये चीज़ जो है ना वो गिफ्ट के तौर पर आपको लेके दूंगा। तो बच्चे उससे जो है वो इंस्पायर होते हैं। अच्छा, इसी तरह एक और मसला है कि जी बच्चे जो स्कूल जाते हैं हमसे पैसे लेके जाते हैं, तो फिर हमें क्या पता वहाँ पे वो क्या खाते हैं। वो वहाँ पे जो गंद बला जो भी चीज़ मिल रही है वो उसको खाना शुरू कर देते हैं, ये खा के आ जाते हैं और फिर दोपहर का खाना नहीं खाते, मिस कर देते हैं। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि उनमें एक तो आप उनको घर का बना हुआ अच्छा साफ़ खाना जो है वो आप टिफ़िन में दे सकते हैं। उसके बाद अगर उसमें वो नहीं पॉसिबल नहीं है तो आप उसको बजाय पैसे देने के आप उनको
कोई बिस्किट वगैरह या कोई ऐसी चीज़ जो लिमिट में रख के, लिमिटेड चीज़ जो है वो उसको आप दे सकते हैं कि वो वहीं पे वो खाएं बस, उसके अलावा कुछ और ना लें। तो ये चंद गुजारिशात हैं जो कि मैं बच्चों के वालिदैन से करना चाहता हूँ कि बच्चा जो है वो उसको आपने किसी भी तरीके से आप उससे यरगमाल ना बने उसके, राइट। आप उसको थोड़ा सा जो है वो उसमें लाइन में भी ला के रखें और इसको आप जो है वो जो जिसको कहते हैं ना हेट एंड लव, हेट तो खैर नहीं करनी है, लेकिन जैसे बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ़ चीज़ें अगर आपसे डिमांड करें खाने पीने की, तो आप उनको मैं उसमें कंडीशन लगा दें कि तुमको रात का खाना खाओ मैं तुम्हें ज़रूर ये चीज़ लेके दूंगा, ये दोपहर का खाना खाओ तो मैं ज़रूर ये चीज़ लेके दूंगा, ये तुम आज कल सुबह से तुम नाश्ता जब अच्छा करोगे तो मैं आपको ये चीज़ लेके दूंगा। तो उससे जो है बच्चे के अपनी जो एक है उसमें थोड़ा सा वो लिमिट में भी रहना सीखेगा। वो उसको जो रिवार्ड है वो उसको दें ताकि उसके शौक़ में जो है ना वो इजाफा हो और वो आपकी बात माने। उसको पता हो कि मैं अपने अम्मी अबू की बात मानूंगा, मुझे इस चीज़ का ये फ़ायदा होगा। उसको लिमिट में करने की कोशिश करें। तो यही आज इसकी इस छोटी सी वीडियो का पैगाम है। हम इसी तरह मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहेंगे और आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।